प्रॉपर्टी नोट करिएगा, पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। Potential is constant. Potential is constant within and on the surface of a potential is constant within and on the surface of a conductor। ठीक है, नोट करिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड at any point is equal to the negative of the electric field at any point is equal to the negative of the potential gradient, that is E is equal to minus dV upon dr, but inside a conductor E is equal to 0. E is equal to 0. Therefore, minus dV upon dr is equal to 0. Which implies that dP upon dr is equal to constant. क्योंकि dV upon dr is equal to 0 है ना, तो V is equal to constant। V is equal to constant लिखेंगे क्योंकि किसी फंक्शन का डिफरेंशियल 0 होने का मतलब ये है कि वो फंक्शन अपने आप में कांस्टेंट है। तो यहाँ पर dV by dr अगर 0 है तो इसका मतलब V कांस्टेंट रहा होगा, किसी कांस्टेंट का ही डिफरेंशियल जो है वो 0 होता है। तो लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे 10 electric potential is constant throughout the volume of a conductor. The electric potential is constant throughout the volume of a conductor, electric potential is constant throughout the volume of a conductor and has the same value ब्रैकेट में लिखिएगा as inside on its surface। On its surface, full stop। Thus the surface of a conductor is an equipotential surface। Thus the surface of a conductor is an equipotential surface।
तो इसी वजह से, क्योंकि हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट ये कहता है कि E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। अब इनसाइड अ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है, ये हम पहली प्रॉपर्टी में देख चुके हैं। तो जब E की वैल्यू जीरो हो गई तो माइनस डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब डी वी बाई डी आर जीरो हो गया। तो डी वी बाई डी आर किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल जीरो तब होता है जब वो फंक्शन कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशियल ही जीरो के बराबर होता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, यानी कि V जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। जो वैल्यू उसकी अंदर है इनसाइड द सरफेस, मतलब इनसाइड द कंडक्टर, वही उसकी सरफेस पर भी वैल्यू रहेगी। थ्रू आउट द वॉल्यूम वो कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और जब हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, इक्वी पोटेंशियल। तो वही लास्ट में लाइन लिखी, दस द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कंडक्टर का सरफेस हमेशा एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। तो ये चौथी प्रॉपर्टी थी कंडक्टर की। उसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी नोट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड electric field at the surface of a charged conductor at the surface electric field at the surface of a charged conductor is proportional to the surface charge density, is proportional to the surface charge density, is proportional to the surface charge density. नोट करें, कंसिडर अ चार्ज कंडक्टर ऑफ इररेगुलर शेप। यहाँ पर क्या पांचवी प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। कोई चार्ज कंडक्टर है तो उसकी सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो प्रोपोर्शनल होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी के। अब याद करिएगा, हमने तीन तरीके की चार्ज डेंसिटी करी थी। पहला था लाइन चार्ज डेंसिटी। तो लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होती थी, लैम्बडा बोलते थे उसको, चार्ज पर यूनिट लेंथ। फिर थी सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा क्या होता था, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। और फिर हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थी, रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। मुझे इसकी बात करनी है, सिग्मा की बात करनी है। वो बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे, कंसिडर अ चार्ज कंडक्टर ऑफ इररेगुलर शेप, consider a charged conductor of irregular shape, full stop. Let sigma be the surface charge density at any point of its surface charge density let sigma be the surface charge density at any point of its surface to determine E at this point
या पहले एक ना सरफेस बना लो, कोई भी अजीब सा हमने सरफेस बना लिया है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें कि इसकी जो सरफेस है, कोई भी एक सरफेस ले लीजिए, जैसे मान लीजिए पूरी की पूरी सरफेस है, तो इसके ऊपर ऐसे एक सिलेंडर बना दो। इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कि छोटी छोटी गोलियां, जो दवाई होती है ना, छोटी छोटी गोलियां होती हैं, छोटी छोटी गोली रखने के लिए, वो होम्योपैथी की दवाइयाँ होती है ना, जिसको छोटी सी डिब्बी में रखते हैं, तो उसके अंदर दवाइयाँ रखते हैं, उसको पिल बॉक्स बोल देते हैं। पिल बॉक्स की छोटी गोली रखने का एक छोटी सी डिब्बी होगी। तो गॉसियन सरफेस कौन सी सरफेस होती है? एक ऐसी सरफेस है जिसको मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से कैसी भी गॉसियन सरफेस में एज्यूम कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इस सरफेस पर हमने क्या माना? हमने ये मान लिया कि गॉसियन सरफेस क्या है? एक सिलेंड्रिकल पिल बॉक्स है। पिल बॉक्स मतलब दवा रखने का शीशी है, एक छोटी सी शीशी है। तो आप ये मान लीजिए कि जैसे ये टेढ़ी मेढ़ी सरफेस हमने बनाई, मान लीजिए ये बुक है, तो इस बुक पे ही थोड़ा सा तो वो बॉक्स ऊपर निकला हुआ है, थोड़ी सी डिब्बी ऊपर निकली हुई है और थोड़ी सी डिब्बी नीचे निकली हुई है। तो जो डिब्बी इस सरफेस के ऊपर है उसको तो मैंने बोल्ड लाइन से बनाया है, बोल्ड वाला सिलेंडर बनाया है, और जो इस सरफेस के नीचे है उसको मैंने डॉटेड सिलेंडर से रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, समझ गए? ये चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ अभी, नोट करिएगा। टू डिटरमिन ई, हाँ ये ड्रॉ कर देते हैं, हाँ मैं इधर लिख रहा हूँ। टू डिटरमिन E at a point on this surface, to determine E at a point on this surface, we choose a short cylindrical, we choose a short cylindrical PILL pill box as the Gaussian surface about this point, as the Gaussian surface about this point. लिखिएगा, the pill box lies partly inside and partly outside the conductor, full stop. It has a cross-sectional area delta S and it has a cross-sectional area delta S and negligible height. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखें,
मतलब हमने मान लिया कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये हमने मान लिया डेल्टा एस, और जो इसकी हाइट है ना, ये नेग्लिजिबल, ना के बराबर मान ली, मतलब h टेंड्स टू 0, बहुत कम है हाइट इसकी, ना के बराबर बहुत कम है। लेकिन उसको समझने के लिए कि हमने क्या माना कि एक कंडक्टर है, कंडक्टर की सरफेस से जरा सा ऊपर को निकला हुआ है, जरा सा नीचे को निकला हुआ है। उसको समझने के लिए कि वो हम किस तरीके का बनाना चाह रहे हैं, उसको हमने थोड़ा सा बड़ा बनाकर दिखाया। ये जो h है ये बहुत ना के बराबर है, समझ गए? ठीक है कि उसके बाद आप नोट करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड द कंडक्टर, E is equal to 0, inside the conductor, and just outside it is normal to the surface, and just outside comma it is normal to the surface, just outside it is normal to the surface। तो कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ये हम देख चुके हैं, और उसके जो बाहर है, कंडक्टर के बाहर क्या होगा, सरफेस पर क्या होगा, सरफेस पर वो नॉर्मल होगा, नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक, अच्छा, therefore phi is equal to E delta S, फाई ई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ये तो ई डेल्टा एस होता ही है, हम जानते हैं, ठीक है। तो फाई ई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस। फिर देखिएगा, हम ये कहेंगे चार्ज एनक्लोज्ड बाय पिल बॉक्स, चार्ज एनक्लोज्ड बाय पिल बॉक्स। चार्ज कितना एनक्लोज हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमने इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा लिया है तो Q अपॉन A होता है सिग्मा, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी Q अपॉन A होता है, और यहाँ पर A जो है वो क्या है, वो डेल्टा S है। तो चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू डेल्टा एस, सिग्मा इंटू डेल्टा एस, ये हो गया। फिर आप ये कहें बाय गॉस थ्योरम